अस्सलाम वालेकुम। रियाजुल जन्ना मदीना मुनव्वरा में नवाफिल पढ़ने के लिए परमिशन कहाँ से लेनी है? ये मुतमिरीन की तरफ से किया जाने वाला एक आम सवाल है और इसके जवाब के लिए हमने वीडियो तैयार की है। आइए वीडियो देखते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको नुस्ख के ज़रिए मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परमिट लेने का तरीका सिखाऊंगा, ख़ासकर रोज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेने। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप जो है नुस्ख के नाम से है, नुस्ख, ठीक है ना। पहले इसका नाम एतमरना था, अभी नुस्ख है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इंस्टॉल की जगह ओपन आ रहा है। ऐप ओपन कर लें, ठीक है। अब मुझे न्यू यूज़र क्रिएट करना है क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो न्यू यूज़र पर क्लिक करें। अब विज़िटर मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि जो पाकिस्तान से आ रहा है वो विज़िटर है, तो विज़िटर की कुछ डिटेल्स जो हैं वो मुझे चाहिए होंगी, जो मैंने यहाँ पर एंटर करनी है, जो मैं अभी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अभी रैंडमली मैंने एक हमारे मोहतमिर हैं उनका अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ से मैं उनकी जो पासपोर्ट नंबर है वो डिटेल वगैरह यहाँ से ले लूँगा और वीज़ा नंबर जो है उनकी वीज़े से ले लूँगा। जो डिटेल अवेलेबल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये वकास साहब का जो है वीज़ा है, ये नंबर भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर नंबर मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान, ठीक है। मोबाइल नंबर जो है आप एंटर कर लें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। पहले कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें और वकास साहब का जो नंबर जो मेरे पास नहीं है, मैं रैंडमली जो है नंबर एंटर कर लेता हूँ, लेकिन आपने अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो वेरिफिकेशन का कोड आएगा वो आपके ईमेल पे आएगा, तो वो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे पासवर्ड रीसेट करना है, कुछ भी करना है, इसी के ज़रिए जो है वो मैं कर पाऊँगा। दोबारा ईमेल जो है वो फिर एंटर कर लें कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। पासवर्ड आप अपना यहाँ रख लें, कोई भी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, सेम पासवर्ड मैच करना चाहिए और आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशंस, और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रजिस्टर कर लें। तब इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो कोई नहीं, मैं मोबाइल नंबर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इस ईमेल के ऊपर उन्होंने OTP भेजा है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं जाके ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें ईमेल आई है तमन्ना से, इस पर कोड है 8420 8420। अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब मुझे साइन इन करना है। पहले क्रिएट अकाउंट था, अभी लॉगिन पे है, तो नेशनलिटी फिर सेलेक्ट करें, पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और पासपोर्ट नंबर वहाँ से उठा लेंगे, यहाँ हमने PDF से उठाया था, कॉपी, ठीक है। पासवर्ड हमने रखा था PASS 1234, ठीक है। लॉगिन। अब उस ईमेल पे दोबारा जो है कोड गया है, तो इसलिए ईमेल सही एंटर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट। फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर जो है अपडेटेड OTP आ जाएगा लॉगिन करने के लिए, वो है 9447।
अब जो है अकाउंट में मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे उम्र भी मैं बुक कर सकता हूँ नीचे, लेकिन मुझे प्रॉफिट मॉस्क के लिए जो है ना रदुल जिन्ना की कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, तो ये मर्दों के लिए तो प्रेइंग इन द नोबल रोदा मैन वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से दोबारा नाम पे क्लिक करें, आपका नाम सामने आएगा, कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ तारीख़ों की, ठीक है ना। तो आप कोई भी तारीख़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 17 तारीख़ की लेनी है या 18 की, मैंने तारीख़ सेलेक्ट कर ली। अब नीचे टाइम जो है वो आ गए, इन टाइम में जो है ना अवेलेबल है। जो लाल है मतलब रश बहुत है, जो ऑरेंज है रश कम है, ग्रीन है तो रश बहुत कम है। तो आप टाइम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो टाइमिंग का फॉर्मेट है वो 24 आवर्स है, यानी 24 आवर्स के फॉर्मेट में आपको टाइम बता रहा है। अब जो ये 1 बजे बता रहा है ना कि जुम्मे के दिन 1 बजे, तो ये रात के 1 बजे है, ठीक है ना। यानी जुम्मे के दिन सुबह को फजर से पहले के 24 घंटे फॉर्मेट है। टाइम को आप ज़रूर जहन में रखें। अब 1:30 बजे रात के 1:30 बजे है, यानी अभी जुम्मे की नमाज से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह अब ये फिर 2:30, 3, 4 ये सारे चल रहे हैं। उसके बाद आप देखें 4, 4:30 यानी फजर से पहले तक 4:30 के बाद डायरेक्ट जंप करके जो है ना 14 पे गए, यानी दोपहर के 2 बजे जुम्मे के बाद। तो जुम्मे के बाद वाली नीचे अपॉइंटमेंट है, ऊपर जो भी अपॉइंटमेंट है वो उसको यहाँ से आप मिसाल के तौर पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिए। नीचे जो है ना इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ऑब्लिगेशन टू सी द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद इशूइंग परमिट पे क्लिक करूँगा तो परमिट इशू हो जाएगा। तो इस वक्त मैं इसलिए इशू नहीं कर रहा क्योंकि वक़ात सब अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के मुताबिक करेंगे। लेकिन बहरहाल ये लास्ट स्टेप है, जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे इशूइंग परमिट पे तो परमिट इशू हो जाएगा।